212 करोड़ की पानी आपूर्ति की पाइपलाइनों की रीमॉडलिंग योजना में ठेका लेने वाली कंपनी कर रही है पुरानी सामग्री का उपयोग। थाने मनपा के विपक्षी नेता ने उठाए सवाल और कहा कि थानेकरों के टैक्स के पैसों की नहीं होने देंगे लूटमार। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। अक्सर हमारी खबरों में हमने कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा, शील, डाइगर में पानी आपूर्ति की पाइपलाइनों के और इससे जुड़े हुए कई मुद्दों पर जानकारी दी है, परंतु अब इन क्षेत्रों की पाइपलाइनों के लिए रीमॉडलिंग योजना के अंतर्गत थाने महानगर पालिका द्वारा लगभग 212 करोड़ रुपया पास किया गया है, जिस पर काम किया जा रहा है। इसमें छोटे पाइपों को निकालकर 30 इंच के पाइपों का उपयोग किया जा रहा है। पूरी मेन लाइन को बदला जा रहा है, परंतु इस कार्य के लिए MEK इंस्ट्रक्चर कंपनी और जैस्मीन कंपनी, इन दोनों कंपनियों को थाने महानगर पालिका द्वारा ठेका दिया गया है। और ये दो कंपनी किस प्रकार से थानेकरों के टैक्स के पैसों में घोटाला कर रहे हैं और किस प्रकार से आंखों में धूल झोंक रहे हैं, किस प्रकार से थानेकरों को चूना लगा रहे हैं, जिसका भांडाफोड़ किया है मुमरा कौसा प्रभाग 32 के नगर सेवक तथा थाने महानगर पालिका के विपक्षी नेता अशरफ उर्फ शानू पठान ने। इस विषय का खुलासा करने हेतु स्वयं प्रभाग 32 के नगर सेवक तथा थाने मनपा के विपक्षी नेता ने जिस जिस स्थानों पर काम चल रहा है वहां जाकर उस क्षेत्रों का सर्वे किया। इन सब सर्वे से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि ये ठेका लेने वाली कंपनी किस प्रकार से नए पाइप के स्थानों पर पुराने पाइप और पुरानी सामग्री का उपयोग कर रही है। इस मुद्दों को लेकर विपक्षी नेता तथा मुमरा प्रभाग 32 के नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान ने सारी गतिविधियों को प्रकाश में लाया है, उजागर किया है और साथ ही साथ एक प्रश्न भी खड़ा कर दिया है कि इसी घटिया कामों और इसी कारणों से MIDC से जो पानी की आपूर्ति इन क्षेत्रों में की जाती है और जो पानी आपूर्ति के लिए MIDC क्षेत्र में पहले भी जो कार्य किया गया था और अब भी पुरानी सामग्री के कारण ये पाइपलाइन जल्द ही फूट जाएगी, जिससे इन क्षेत्र के रहीवासियों को कई दिन पानी से वंचित रहना पड़ेगा। और पहले भी MIDC की पाइपलाइन फूटने से इन क्षेत्रों के रहीवासियों को पानी से वंचित रहना पड़ा था। दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया ये वही कंपनियां हैं जिन्हें दूसरे स्थानों के लिए भी अलग से अन्य कामों के लिए 200 करोड़ रुपयों का ठेका दिया गया है। अगर ये कंपनियां इस बड़े कामों को लेकर कामों में लापरवाही बरतती है या लापरवाही बरत रही है और दूसरे दर्जे या लोकल क्वालिटी का माल उपयोग करके रुपया बना रही है और पैसे ऐंठ रही है, तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। और इसी प्रकार से ऐसी घटिया और दूसरे दर्जे के कामों के लिए इन कंपनियों ने थाने महानगर पालिका से 8 करोड़ रुपया वसूली भी कर लिया है। इसका भी खुलासा मुमरा प्रभाग 32 के नगर सेवक तथा विपक्षी नेता अशरफ उर्फ शानू पठान ने किया है और उन्होंने इस संबंध में थाने मनपा आयुक्त विपिन शर्मा से अपील करके एक प्रकार की चेतावनी दी है कि थानेकरों के टैक्स के रुपयों की इस प्रकार से लूटमार की जा रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि 30 रुपए प्रति किलो के पाइप का उपयोग करके नए पाइप की कीमत थाने मनपा से वसूली जा रही है। इन कंपनियों की सारी गतिविधियों को ध्यान में रखकर थाने मनपा आयुक्त कुछ उचित कदम उठाए और क्षेत्र के रहीवासियों के लिए पानी आपूर्ति का समाधान करे। इस पूरे घोटाले को लेकर विपक्षी नेता तथा मुमरा प्रभाग 32 के नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान ने क्या बताया मीडिया को और क्या जानकारी दी, देखिए। शानू भाई, क्या सुबह आपने एक दौरा किया है मुमरा कौसा के विभाग के अंदर जो पानी की लाइन डाली जा रही है, उसके बारे में कुछ तो आपने एक एक्सक्लूसिव दौरा किया, उसमें क्या निष्पन्न हुआ है, क्या सामने आया है? ऐसा है कि मुमरा नहीं, दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत से लेके मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत कल्याण फाटे से लेके वाई जंक्शन तक मुमरा पानी की 30 इंच की लाइन डाली जा रही है और उसको 30 की लाइन डाली थी। उसको जब मैंने पूरा 2 दिन से अंदर देखा तो उस जो लगभग मुझे ऐसे मालूमात पड़ी कि MKE इंफ्रा और रश्मिन कंस्ट्रक्शन के नाम से ये टेंडर डाला गया है और उसकी डिटेल निकाला मैंने तो कल्याण फाटा से लेकर वाई जंक्शन तक पूरे जो पाइप है वो सेकेंड हैंड, नए पाइप नहीं है, जो 8 करोड़ रुपए की लागत का ये टेंडर है। और ऐसे ही जब ये 8 करोड़ की लागत का टेंडर है तो थाने की जनता जो 25 लाख के लोग है
उनका करोड़ रुपए का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मैंने माननीय महापौर साहब और कमिश्नर साहब को तुरंत उस वीडियो को भेजा और उनको बताया कि उनकी जानकारी के नहीं है कि आज तो इसकी मालूमात पड़ी 8 करोड़ की कि ये सेकेंड हैंड पाइप लगाए। ऐसे ही 17 करोड़ रुपए की थाना के अंदर और एक 33 करोड़ रुपए की थाने के अंतर्गत पार्टनरशिप में कुल मिला के ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि 200 करोड़ रुपए की लागत का वो उनकी ये कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप में पानी की लाइन का काम शुरू हुआ। तो जब 8 करोड़ रुपए की लाइन जो भ्रष्टाचार है, जो स्कैम है, वो सामने दिख रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 200 करोड़ रुपए की जो उनकी और उनकी कंपनी के साथ पार्टनर है, उन सभी में कहीं ना कहीं कोई कालाबाजारी हो या कोई 25 लाख थानेदार की जनता के सामने आंखों में धूल झोंकी जा रही है। तो मैंने उनसे साफ स्पष्ट किया कि ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर और कुछ अधिकारी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्टर की इतनी हिम्मत हो गई है तो जो थाना की 25 लाख जनता है उनकी आंख में मिर्ची की भुक्की डाल दो और उनको लूट ही लो। क्योंकि जो लूट मार चल रहा है उससे साफ समझ में आ रहा है कि आप, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि वो 8 करोड़ रुपए बिल भी निकाल लिया उसने। हम मैंने जाके वो कंक्रीटकरण को जो हो रहा था उसे आज रोका हूं। ऐसा ना हो जाए कि मेरे बोलने के बाद, मेरे स्टेटमेंट देने के बाद तुरंत उसको यूटीडब्ल्यूटी या डामर कर दिया जाए और जो उसके प्रूफ है, जो पुरावे, उसको मिटा दिया जाए। इसलिए मेरी माननीय कमिश्नर साहब और माननीय महापौर साहब से ये मांगनी है कि तुरंत उस जो कल्याण फाटे से लेके वाई जंक्शन तक की 30 इंच की लाइन का काम हुआ है उसको खोदा जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2010 के पाइप उसको निकाला जाए और टेक्निकल इंजीनियर के बाद भेजा जाए। मालूम पड़ जाएगा दूध का दूध पानी के पानी कि ये माल सेकेंड हैंड लिया है कि नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे 2 दिन के अंदर ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ से लिया है। ये माल उत्तर शिव से लिया गया है, लेकिन दुकान का पता और किस व्यापारी से लिया गया उसकी मैं जानकारी कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की। एक विरोधी पक्ष होने के नाते मेरा जिम्मेदारी थी कि मैं प्रशासन को ये जो भ्रष्टाचार, जो स्कैम हुआ है, ओपन करना चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा दिया। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करें। जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी कंपनी के साथ कितने पार्टनर है, उनके ऊपर ब्लैकलिस्टेड करे, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करे और साथ में थाना के अंदर जितने ही काम कर रहे उसकी भी जांच हो कि कहीं उनको भी इन्होंने ऐसे ही तो धोखा, थाने के 25 लाख लोग जनता को ऐसे ही तो धोखा नहीं दिया है। आज ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी की कितनी धांधली बढ़ गई है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, कुछ भी लाए और कुछ भी डाल दिए। इसी के कारण, ये मुख्य कारण है जो एमआईडीसी का पानी दीवा, कौसा, मुमरा प्रभाग समिति में जहां भी एमआईडीसी का पानी जाता है वहां बार बार लाइनें फट रही है। क्योंकि जो प्रेशर है वो एमआईडीसी की बड़ी लाइन से इनमें आता है और ये इनकी इतनी सहन नहीं है क्योंकि ये सेकेंड हैंड पाइप है और ये फट जाती है। इसीलिए जो जनता है 4-4 दिन कॉन्ट्रैक्टर और कुछ ठेकेदारों की वजह से, लापरवाही की वजह से जनता प्यासी हो रही है और थाने के 25 लाख लोगों की जो पैसे उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है इसमें साफ देखा जा सकता है। कल ये मुद्दा महासभा में उठाने वाला होता है। महासभा में उठाने ही वाला हूं मैं ये मुद्दा, लेकिन मैंने प्रशासन को मीडिया के जरिए और वीडियो के जरिए जानकारी दे दिया हूं। महासभा में तो कल ये मुद्दा उठेगा ही, लेकिन उससे पहले ना कि उसको यूटीडब्ल्यूटी करके, डामरकरण करके उसको दबा दिया जाए। इसलिए मेरी मांग है आपके भी जरिए तुरंत उसको खोदा जाए और जो पाइप डाला है उसको निकाला जाए ताकि थाना की 25 लाख जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। अगर ये कार्रवाई महानगर पालिका प्रशासन ने नहीं की गई तो पिछली बार आपने जैसे आंदोलन किया था पानी की समस्या को लेकर, ये बहुत बड़ी समस्या है महानगर पालिका के लिए, आपका अगला ये क्या रहेगा कदम? क्या अगला कदम ये रहेगा, पहले मैं महासभा में ये प्रश्न, कल महासभा में ये बात प्रश्न करूंगा, उस पर अगर इंक्वायरी नहीं बैठी और अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया जिसमें जो दोषी अधिकारी है और ये पूरी प्रक्रिया जो कॉन्ट्रैक्टर है, एमकेई, इनका मालिक कौन है और ये थाना में कहाँ काम कर रहे, पहले तो ये जो 8 करोड़ का आपने फंड दिया है इसको तुरंत निकाला जाए। जिसकी मुझे जानकारी है उसे लिखवा कर थाना की जनता के सामने किया जाए कि ये पानी, ये पाइप जो है सेकेंड हैंड है कि नहीं। अगर था उसमें 8 करोड़ तो उसमें से 6 करोड़ के पाइप का उसका कोटेशन है, तो फिर आपने मतलब पूरी तरीके से 2 करोड़ रुपए की पाइप लाके, सेकेंड हैंड यूज पाइप लाके 4 करोड़ रुपए आपने इसमें एक टेंडर में खा लिया। ऐसे ही आपके 17 करोड़ का एक थाना में टेंडर चालू है, ऐसे एक 33 करोड़ का कुल मिला के ये कंपनी के साथ पार्टनरशिप में 200 करोड़ का लगभग, मुझे जानकारी के अनुसार 200 करोड़ का काम चालू है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 200 करोड़ थाना के जो टैक्स पेयर लोग हैं उनका गोलमाल किया जा रहा है? इस वक्त में, ऐसे हालत में आपको मैं बात बता दूं, जिस टाइम पे लोग अपनी फीस भरने के लिए लोग परेशान हैं,
पानी के बिल के लिए लोग छूट मांग रहे, टैक्स की नहीं छूट मांग रहे। ऐसे में उन जनता के 25 लाख थाने कर का पैसा का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, ये साफ इसमें देखा जा सकता है। ये थी पानी आपूर्ति की पाइपलाइनों के रीमॉडलिंग योजना पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।